रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्या मालूम करेंगे? हम इसका मालूम करेंगे जी ज़रबी मकूस मालूम करने का तरीका। जो किसी भी कालब का जब हम ज़रबी मकूस मालूम करेंगे तो उस कालब का गैर नादर कालब होना ज़रूरी, यानी कि उसका आंसर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जिस भी कालब का ज़रबी माकूस मालूम करेंगे उसको हम ज़ाहिर करेंगे ए इनवर्स के साथ। अगर कालब का नाम बी हो तो उसको हम बी इनवर्स से ज़ाहिर करेंगे। अगर कालब का नाम एम हो तो हम उसको एम इनवर्स के साथ ज़ाहिर करेंगे। तो कालब का इनवर्स मालूम करने के लिए आप उसका फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला उसका क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। अगर कालब का नाम एम हो तो फार्मूला क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ एम बटा एम का मक्ता। यानी जब भी ज़रबी मकूस मालूम करें तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। कि हम उसका मक्ता बी मालूम करेंगे और हम उसका एडजॉइंट बी मालूम करेंगे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं उस कालब का नाम रखेंगे। ये हमारे पास एक कालब है, इसका कोई भी नाम नहीं, हमने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। तो आप उसका नाम फर्ज करेंगे। आप उर्दू मीडियम में लिख सकते हैं फर्ज किया, उसका नाम लिख सकते हैं। अगर फर्ज करें ना लिखें तो आप साथ लेट लिख सकते हैं। लेट का मतलब या फर्ज किया एक ही बात है। तो मैंने इसका नाम फर्ज कर दिया जी, इसका नाम है ए। तो अब क्या करेंगे? ये कालब वैसे आ जाएगा 5 0 0 और 5। तो हम ये कालब ए है तो हमने चूंकि इसका ज़रबी मकूस मालूम करना है, जिस कालब का ज़रबी मकूस मालूम करना हो उसको हम ज़ाहिर करते हैं ए इनवर्स के साथ। अगर कालब का नाम एम होता तो हमने इसको ज़ाहिर करना था एम इनवर्स। किसी भी कालब का जब हम ज़रबी मकूस मालूम करें तो फौरन फार्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो चूंकि हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कालब का मालूम करेंगे मक्ता। वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक कालब, अगर इसके गिर्द हम दो स्ट्रेट लाइनें लगा दें तो इसका मतलब है कि ये ए का मक्ता है। तो ए का मक्ता अगर इधर हमने दो स्ट्रेट लाइन लगाई तो मक्ता है। इधर ये जो कॉलम है इसको भी हम मक्ते की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो ब्रैकेटें हैं इसको हम खत्म कर देंगे। जब ब्रैकेटों को खत्म कर देंगे इधर गिर्द हम दो स्ट्रेट लाइनें लगा दें। इन लाइनों का मतलब है ये जी इस ए का मक्ता है। तो मक्ता कैसे हल करते हैं? मक्ते को हल करने के लिए सबसे पहले हम वतर के अरकान को आपस में ज़रब करेंगे। तो वतर का अरकान है हमारे पास 5 और वतर के अरकान है दूसरा भी हमारे पास 5। उसके बाद माइनस लिखेंगे। वतर के अरकान के जो अलावा अरकान है उनको ज़रब कर देंगे। वतर के अरकान के अलावा दोनों अरकान 0 हैं तो हम उनको आपस में ज़रब कर देंगे। 5 को जब 5 के साथ ज़रब कर दें, 5 5 बार 25 आ जाएगा। माइनस 0 को जब 0 से ज़रब करें तो ये 0 आ जाएगा। 25 में से जब हम 0 कम करें तो ये 25 ही रहेगा। ये हमारे पास किसका आंसर है? ये हमारे पास है ए के मक्ते का। इनवर्स मालूम करने के लिए हमने ए का मक्ता मालूम करना है। उसके बाद ए के कालब का एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट कैसे मालूम करना है? क्योंकि हमने इस ए वाले कालब का एडजॉइंट मालूम करना है तो ए वाला लिखेंगे कॉलम और इसके साथ छोटा सा करके ए डी और जे लिखेंगे, मतलब इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये जो वतर के अरकान है इनको हम बदल देते हैं। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो वतर के अरकान की मैंने की है जगह तब्दील और बाकी सब की अलामतें बदल दी हैं। तो 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये 0 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। क्या किया हमने? इसका एडजॉइंट मालूम किया। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है वतर के अरकान की जगह बदलते हैं और बाकी सब की अलामतें मालूम करते हैं। जब भी ज़रबी माकूस मालूम करना हो तो आपने सबसे पहले उसका मक्ता मालूम करना है और उसके बाद एडजॉइंट मालूम करना है। अब चूंकि हमने अनवर्स मालूम करना है तो अब हम आते हैं अनवर्स के फार्मूले की तरफ। अनवर्स का फार्मूला ये जो ए, इसके साथ लिख देंगे ए डी और जे बटा ए का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने अभी मालूम किया है ये वाला कॉलम एडजॉइंट ऑफ ए वाला कॉलम है। इसको लिख देंगे 5 0 0 और 5। उसके बाद चूंकि बटा है तो हम बटा लिख देंगे। आगे फिर ए का मक्ता है। ए का मक्ता हमने अभी मालूम किया है। ए का मक्ता हमारे पास 25 है तो ए के मक्ते की जगह पर हमने 25 लिख दिया। ऊपर कालब है, बटे में 25 है। इसका मतलब ये जो 25 है इसको इस 5 के साथ भी तकसीम कर देंगे।
इस 0 को यानी कि इस 25 को हम सब के साथ बारी-बारी तक़सीम कर देंगे। तो जो पहला नंबर है 5 तो लिख देंगे जी 5/25। आगे दूसरा नंबर है 0 लिख देंगे 0/25। फिर इधर आएँगे, इधर भी 0/25 आ जाएगा। फिर आगे वाला नंबर है 5/25। हमने क्या किया, कालब के बट्टे में 25 था, तो हमने हर नंबर को 25 के साथ कर दिया जी तक़सीम। अब हम इनको कर देंगे कैंसल। 5 एक बार 5 आ जाएगा, 5 का टेबल 25 तक पढ़ें, 5 5 बार आ जाएगा 25। अब 0 को 25 के साथ तक़सीम करें, 0 को किसी नंबर के साथ ज़रब करें तब भी 0 नंबर बन जाएगा। अगर 0 को किसी नंबर के साथ तक़सीम करें तब भी 0 बन जाएगा। फिर 0 को 25 के साथ तक़सीम किया, 0 बन गई, आपस में कैंसल होगा। 5 एक बार 5 और 5 5 बार 25। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास किसका आंसर है? ये हमारे पास ए अनवर 2 को समझेंगे तो हमें मज़ीद समझ आएगी। तो ये हमारे पास एक कालब है। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं, वो हम काम करते हैं लेट करते हैं इसका नाम। यानी कि हमने इसका नाम फ़र्ज़ किया है, इसका नाम ए है, तो ए लिखने के बाद बाकी कालब वैसे लिख देंगे, माइनस का 4, 8, 7 और 2। ये हमारे पास ए वाला कालब है। हमने इसका क्या मालूम करना है? हमने इसका मालूम करना है ज़रबी माकूस। जिस कालब का ज़रबी माकूस मालूम करना हो, उसको हम ए इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं। ये चूँकि ए है, तो हमने मालूम करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम उसका मक्ता मालूम करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट मालूम करेंगे। मक्ता मालूम करने के लिए हम इधर भी मक्ते की अलामत लिख देंगे, इधर भी, इधर मक्ते की अलामत लिख देंगे, आ जाएगा ए का मक्ता। इधर मक्ते की अलामत आ जाएगा माइनस का 4, 8, 7 और 2। हम ये जो ब्रैकेटों को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइनों में बदल दें, तो ये मक्ता होता है। मक्ते को हल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम वतर के अरकान को ज़रब करेंगे। वतर का अरकान है हमारे पास माइनस का 4 और दूसरा अरकान है हमारे पास, तो लिखेंगे माइनस कुलिये का। जो वतर के अरकान के अलावा रुकन है, वतर के अरकान के अलावा एक 7 है और दूसरा हमारे पास 8 है। माइनस के 4 को जब 2 के साथ ज़रब करें, माइनस 4 2 बार 8 आ जाएगा। माइनस 7 को जब 8 के ज़रब करें, 8 7 पर, ये हमारे पास आ जाएगा जी 56। 2 नंबर माइनस वाले हों, अलामत माइनस के लिखेंगे, तो नंबरों को करेंगे जमा। ये भी माइनस है, भी ये भी माइनस से लिखेंगे माइनस। 2 नंबर माइनस वाले हैं, माइनस का 8 और माइनस का 56। अलामत लिखी हमने माइनस की और नंबरों को हम कर देंगे जमा। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास ए के मक्ते का आंसर है। अब हमने ए का मक्ता निकाला है, तो अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। जिस कालब का एडजॉइंट मालूम करना हो, हम उस कालब के साथ नीचे छोटा सा करके ए डी जे लिख देंगे। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है, हम ये जो वतर वाले अरकान है, इनकी जगह बदल देंगे। ये जो 2 है माइनस 4 की जगह पर चला जाएगा और माइनस 4 2 की जगह पर चला जाएगा। आ जाएगा जी 2 और माइनस का 4। बाकी सब की अलामतें बदल देंगे। ये प्लस का 64 8 है, ये माइनस का 8 बन जाएगा। ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 बन जाएगा। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है जी, हम वतर के अरकान की जगह बदल देते हैं और बाकी सब की अलामतें बदल देते हैं। ये हमारे पास हमने क्या मालूम करना था? हमने मक्ता मालूम करना था और एडजॉइंट मालूम करना था। क्यों मालूम करना था? क्योंकि हमने निकालना था इसका ए इनवर्स। और ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता होता है। तो हमने एडजॉइंट भी मालूम किया और हमने उसका मक्ता भी मालूम किया। तो अब हम इनकी वैल्यूज आपस में पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए वाला कॉलम मालूम किया। ये हमारे पास इक्वल है जी 2, उसके बाद माइनस का 8 माइनस का 7 और 7 माइनस का 4। उसके बाद बटा, तो हम बटा लिख देंगे, ओवर लिख देंगे ए का मक्ता। ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता हमारे पास है जी माइनस के 64 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे? माइनस के ये जो कॉलब के बटे में माइनस 64 है, माइनस 64 को तमाम नंबरों के साथ हम कर देंगे जी डिवाइड। तो सबसे जो पहला नंबर है, वो हमारे पास है 2, इसको तकसीम कर देंगे माइनस 64 के साथ। आगे वाला नंबर है हमारे पास माइनस का 8, इसको हम तकसीम कर देंगे माइनस के 64 के साथ। नीचे आ जाएगा माइनस का 7, इसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस के 64 के साथ। फिर नंबर है हमारे पास माइनस के 4, इसको डिवाइड कर देंगे माइनस के 64 के साथ। हमने क्या किया? इस कॉलम के बट्टे में माइनस 64 था, हमने माइनस 64 को हर नंबर के बट्टे में
अलग अलग कर दिया, तो अब हम इनको कर देंगे आपस में तकसीम। 2 को जब 64 के साथ तक़सीम करें, 2 1 ये माइनस तो रहेगा, वैसे 2 1 बार 2 आ जाएगा। जब 2 का टेबल 64 पढ़ेंगे, 2 3 बार 6 आ जाएगा और 2 2 बार 64 आ जाएगा। 1 1 बार आ जाएगा और 32 2 बार 64 बन जाएगा। अब इधर ये माइनस और माइनस तो आपस में कट जाएगा। 8 1 बार 8 आ जाएगा। जब 8 का टेबल 64 तक पढ़ेंगे तो 8 8 बार ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब फिर नीचे आते हैं, इस -7 को 64 के साथ कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो 64 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम इसको लिख देंगे वैसे 7/64 आ जाएगा वैसे। अब माइनस को माइनस के साथ फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 बार 4 आ जाएगा। जब 64 को 4 पर तकसीम करें तो 4 16 बार 64, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? ये हमारे पास ए अनवर्स का आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। जब पार्ट 3 को समझेंगे तो मजीद समझ आएगी। ये हमारे पास कालब है, हमने इसका ज़रबी मकूस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम फ़र्ज़ करेंगे कि इसका नाम है जी ए, तो हमने इसका नाम ए रख दिया। आगे कालब रहेगा, वैसे आ जाएगा 40 8 5 और 2। तो जिस भी कालब का हमने ज़रबी मकूस मालूम करना हो तो हम लिख देते हैं जी हमने इसका मालूम करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फ़ॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फ़ॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। तो हमने सबसे पहले इस कालब का मालूम करना मक्ता, तो इधर हम लिख देंगे ए के मक्ते की अलामत और इधर भी हम मक्ते का साइन लिख देंगे। आगे आ जाएगा 40 8 5 और 2। ये जो 2 स्ट्रेट लाइनें ये हमें बताती हैं कि ये एक मक्ता है। तो अब हम मक्ते को हल करेंगे। मक्ते को हल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम ज़रब करेंगे जी वतर के अरकान को। वतर का अरकान है हमारे पास 40 और 2। आगे लिखेंगे माइनस वतर के जो अरकान के अलावा अरकान है, 5 को 8 के से ज़रब कर दें, 5 8 बार आ जाएगा हमारे पास 40। 40 को जब हम 2 के से ज़रब कर दें, 40 2 बार 80 आ जाएगा, माइनस का 40 वैसे ही आ जाएगा। 80 में से 40 को कम कर दें तो ये 40, ये किसका आंसर है हमारे पास? ये ए के मक्ते का आंसर है। अब हम इसका मालूम करेंगे जी एडजॉइंट। तो जिस भी कालब का एडजॉइंट निकालना हो तो एडजॉइंट उस कालब के साथ हम छोटा-सा करके एडीजे लिख देते हैं। ए चूँकि कालब है, इसके साथ ए, डी और जे लिख देंगे। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है, ये जो वतर के अरकान है, इनकी जगह बदल देंगे। यानी ये जो 2 है, ये 40 की जगह पर आ जाएगा और ये 40 है, ये 2 की जगह पर आ जाएगा। बाकी सब की अलामत बदल देंगे। प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 बन जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी ए का एडजॉइंट। अब हम लिखेंगे फ़ॉर्मूला, क्योंकि हमने ए इनवर्स मालूम करना है। इसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए या ए का एडजॉइंट बटा ए का मक्ता। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की कालब लिख देंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने अभी एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया है। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2 माइनस का 8 माइनस का 5 और 40। आगे बटा है तो हम बटा लिख देंगे। आगे ए का मक्ता, ए का मक्ता किसके इक्वल है जी? ए का मक्ता हमारे पास इक्वल है 40 के। तो ऊपर हमारे पास कालब है, नीचे हमारे पास 40 है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 40 है, इसको ऊपर हर नंबर के साथ हम अलग-अलग तक़सीम कर देंगे। ये जो 40 है, इसको 2 के बटे में, 8 के बटे में, यानी कि सब के बटे में हम इसको अलग-अलग लिख देंगे। तो आ जाएगा, सबसे पहले ये 2 है, इसके बटे में हम लिख देंगे 40। आगे हमारे पास माइनस का 8 है, इसके बटे में हम लिख देंगे 40। नीचे हमारे पास माइनस का 5 है, इसके बटे में लिख देंगे 40 और आगे हमारे पास 40 बटा 40। हमने क्या किया? ये जो 40 है, इसको हमने ऊपर हर नंबर के बटे में अलग-अलग लिख दिया। अब हम इनको कर देंगे आपस में तक़सीम। तो जब 40 को 2 पर तक़सीम करें, 2 1 बार 2 आ जाएगा और 2 20 बार 40 आ जाएगा, माइनस 8 1 बार 8 आ जाएगा और 8 5 बार 40 आ जाएगा, माइनस फिर 5 1 बार 5 आ जाएगा और 5 8 बार 40 आ जाएगा। ये 0 0 कट गया, 4 4 आपस में कट गया, तो ये इक्वल हो गया 1, यानी 40 40 आपस में कट गया। तो 1 का इनवर्स हमारे पास आ गया जी 1/20 माइनस 1/5 माइनस 1/8 और 1। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसको समझेंगे तो मज़ीद आसानी होगी, मज़ीद समझ आएगी। तो सबसे जो पहला हम काम करते हैं, वो हम काम करते हैं, इसका नाम लेट करते हैं ए।
तो इसको हम फर्ज करेंगे जी, ये हमारे पास एक ए वाला कालब है, आ जाएगा 3, 5, 5 माइनस 3। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बस हमने फर्ज किया इसका नाम ए है। तो ए का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे, तो ज़रबी मकूस को हम ज़ाहिर करते हैं ए इनवर्स के साथ। तो जब भी किसी कालब का हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है, तो जो सबसे पहला काम करना है, वो हमने उसका मालूम करना है जी, मक्ता। तो इधर भी मक्ते का साइन लिख देंगे, इधर भी 3, 5, 5 माइनस 3, इधर भी मक्ते का साइन लिख देंगे। मक्ते को कैसे हल करेंगे? मक्ते को हल करने के लिए सबसे पहले हम वत्र के अरकान को ज़रब कर देंगे। वत्र का अरकान है हमारे पास 3 और हमारे पास वत्र का अरकान है माइनस का 3। तो उसके बाद लिखेंगे माइनस, उसके बाद इस 5 को 5 के से ज़रब कर देंगे, आ जाएगा 5 और 5। हमने क्या किया है? सबसे पहले ये जो वत्र के अरकान है उनको ज़रब कर दिए, माइनस लिखा कुलिये का, फिर जो वत्र के अरकान के अलावा है उनको आपस में ज़रब कर दिए। 3 को जब -3 के से ज़रब करें, माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, 3 3 बार 9 आ जाएगा। माइनस 5 को जब 5 के से ज़रब करेंगे, 5 5 बार आ जाएगा हमारे पास 25। 2 नंबर दोनों के साथ माइनस और अलामत लिखेंगे माइनस की, और नंबरों को हम करेंगे जमा। 25 जमा 9, ये हमारे पास आ जाएगा जी 34। ये हमारे पास ए का मक्ता है। अब हमने इस ए वाले कालब का मालूम करना है एडजॉइंट, जिस भी कालब का एडजॉइंट मालूम करना हो, हम उस कालब के साथ छोटा सा करके ए, डी और जे लिख देते हैं, यानी कि उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? वत्र के अरकान की जगह बदल, यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। -3 3 की जगह पर चला जाएगा, और ये जो 3 है वो -3 की जगह पर आ जाएगा, और बाकी सब की अलामत बदल देंगे। ये भी प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, इन दोनों को हम कर देंगे माइनस का 5। ये हमारे पास एक एडजॉइंट बन गया। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है जी ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए के साथ हम एडजॉइंट बटा ए का मक्ता। ए का एडजॉइंट ये हमने अभी मालूम किया है, ए का मक्ता ये भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इनको इनकी जगह पर लिखते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट है, एडजॉइंट किसके इक्वल है? माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 5 और साथ 3। उसके बाद ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता हमारे पास इक्वल है माइनस का 34, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 34। अब हम क्या करेंगे? ये जो माइनस का 34 है, 34 है, इसको ऊपर हर नंबर के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी, सबसे पहले माइनस का 3 है, इसको जब हम माइनस के 34 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये माइनस का 5 है, इसको माइनस के 34 के साथ डिवाइड कर देंगे। नीचे हमारे पास माइनस का 5 है, इसको भी माइनस के 34 के साथ डिवाइड कर देंगे। आगे हमारे पास 3 है, इसको भी माइनस के 34 के साथ हमने डिवाइड करना है। हमने क्या किया है? कि ऊपर कालब के बटे -34, इसको हमने हर नंबर के साथ, हर कान के साथ अलग-अलग तक़सीम कर दी है। अब हम इनको आपस में कैंसल कर देंगे। अगर ये कैंसल, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, 34 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास ऑड नंबर इवन। अगर ये कैंसल ना हो, इनको हम लिख देंगे वैसे, 3/34 वैसे आ जाएगा, ये भी माइनस और माइनस आपस में कट गया। 5 और 34 ये आपस में नहीं कैंसल होते, इनको हम वैसे लिख देंगे, ये भी माइनस और माइनस कट जाएँगे। 5/34 ये भी आपस में कैंसल नहीं होते, इनको भी हम वैसे लिख देंगे। क्योंकि ये माइनस भी कैंसल नहीं होता, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 3/34 ये भी आएगा वैसे। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास आंसर है जी ए इनवर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम इसका नाम लेट करेंगे। इसका नाम है ए, तो हमने फर्ज किया माइनस का 2, माइनस का 3, 4 और 5 ये किसके इक्वल है? ये ए के इक्वल। चूंकि हमने ए इनवर्स मालूम करना है, तो हमने लिख दिया जी ए इनवर्स। ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम उसका मक्ता मालूम करेंगे, तो ए के गिर्द भी मक्ते की अलामा डाल देंगे, और उसके बाद जो जो कालब है -2, -3, 4 और 5, इसके गिर्द भी हमने मक्ते की अलामा डाल दी। मक्ते को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले वत्र के अरकान को ज़रब करेंगे। वत्र के अरकान है हमारे पास माइनस का 2 और 5। उसके बाद वत्र के अरकान के अलावा हमारे पास रुकन है 4 और माइनस का 3। इनको ज़रब करेंगे, -2 को जब 5 से करेंगे, -5 2 बार 10, माइनस को माइनस के से ज़रब कर दिया, प्लस बन गया। 4 को जब 3 के से ज़रब किया, 4 3 बार 12 आ जाएगा। प्लस के 12 में से माइनस का 10 कम कर देंगे, तो प्लस का 2 आएगा ए का मक्ता। तो जब हमारे पास मक्ता बन गया,
अब हम इसका मालूम करेंगे जी एडजॉइंट किसका, इस ए वाले कॉलम का एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, इस ए वाले कॉलम के साथ छोटा सा करके लिख देंगे ए डी और जे, यानी कि इसका एडजॉइंट। कैसे मालूम करते हैं? ये जो वतर के अरकान इनकी जगह बदल ये 5 -2 की जगह पर चला जाएगा और -2 5 की जगह पर चला जाएगा। तो हम लिख देंगे जी 5 ऊपर चला गया और -2 नीचे आ गया। बाकी सब की अलामतें ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 बन गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 बन गया। हमने क्या किया है? हमने इन वतर के अरकान की जगह बदली है और बाकी सब की अलामत बदली है। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है ए का इनवर्स। ए के इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए के साथ एडजॉइंट लिख देंगे बटा ए का मक्ता। हमने एडजॉइंट भी मालूम किया है, हमने ए का मक्ता भी मालूम किया है। अब हम करेंगे इनकी वैल्यू पुट इस फार्मूले में। ये एडजॉइंट ऑफ ए है, उसकी जगह पर हम ये कॉलम लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का कॉलम है हमारे पास 5, 3 माइनस का 4 और माइनस का 2। आगे बटा आगे ए का मक्ता किसके इक्वल है जी? ए का मक्ता 2 के इक्वल है। हम ए के मक्ते की जगह पर 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ऊपर कॉलम के साथ डिवाइड हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हर बटे में अलग-अलग लिख देंगे। ये जो 2 है इसके बटे में भी, इसके बटे में, सबके बटे में आ जाएगा 5/2। उसके बाद 3/2 -4/2 और -2/2। क्या किया? इस 2 को ऊपर हर नंबर के साथ अलग-अलग डिवाइड कर दिए। तो अगर अब कैंसलेशन पॉसिबल होगी तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज़ वैसे लिख देंगे। 5 2 बार तकसीम नहीं होता, वैसे आ जाएगा। 3 भी 2 बार तकसीम नहीं होता, वैसे ये कैंसल हो जाएगा। माइनस 2 4 को जब 2 के साथ तकसीम करें, 2 2 बार 4 आ जाएगा। माइनस ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास ए का इनवर्स है, यही इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास एक ए कॉलम है और आगे लिखा हुआ है ए इनवर्स। हमें पता है किसी भी कॉलम का इनवर्स कॉलम मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। यानी ये जो ए कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम गिवन है, उन्होंने नाम भी रखा हुआ है 5 माइनस का 3 2 और माइनस का 1। ये हमारे पास एक ए कॉलम है। किसी भी कॉलम के इनवर्स को मालूम करने के लिए हमें उसका मक्ता चाहिए होता है और उसका एडजॉइंट चाहिए होता है। सबसे पहले हम इसका मालूम करेंगे मक्ता। इधर भी मक्ते की अलामत लिख देंगे। उसके बाद 5 माइनस का 3 2 और माइनस का 1, इधर भी हम मक्ते की अलामत लिख देंगे। मक्ते को कैसे हल करते हैं? सबसे पहले हम ज़रब करते हैं वतर के अरकान को। वतर का रुकन है हमारे पास 1 5 और दूसरा रुकन है माइनस का 1। ये जो रुकन है ये वतर के अरकान है। माइनस लिखेंगे कुलिये का, जो वतर के अरकान के अलावा रुकन उनको ज़रब कर देंगे। वतर के अरकान के अलावा एक रुकन है हमारे पास 2 और दूसरा रुकन है हमारे पास माइनस का 3। इनको ज़रब कर देंगे। 5 को जब -1 के से ज़रब करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। माइनस को माइनस के से ज़रब कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। 3 2 बार 6 आ जाएगा। प्लस के 6 में से माइनस का 5 कम कर दें तो ये 1 आ जाएगा। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास ए के मक्ते का आंसर है इनवर्स को मालूम करने के लिए। अब हमें चाहिए उसका एडजॉइंट, तो लिख देंगे। किसका मालूम करेंगे? इस ए वाले कॉलम का। ए वाले कॉलम के साथ छोटा सा करके ए डी और जे लिख देंगे। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? हम वतर के अरकान की जगह बदलिए। माइनस का 1 5 की जगह पर चला जाएगा और 5 -1 की जगह पर आ जाएगा और बाकी करेंगे सबकी अलामतें बदल। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 बन जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 बन जाएगा। हमने एडजॉइंट के लिए क्या किया? वतर के अरकान की जगह बदली और बाकी सबकी अलामतें बदली। चूंकि हमने ए का इनवर्स मालूम करना है, तो ए के इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए के इनवर्स के फार्मूला लिख देंगे जी। ए के साथ लिखा होगा एडजॉइंट बटा ए का मक्ता। अब हम इनके लिख देंगे जी दोनों के कॉलम। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने अभी मालूम किया है माइनस का 1 3 माइनस का 2 और 5। उसके बाद बटा है तो हम बटा लिख देंगे। ए का मक्ता किसके इक्वल है? एक का मक्ता एक के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? इस एक को ऊपर हर नंबर के साथ अलग अलग तकसीम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो जब किसी भी नंबर को 1 के साथ तक़सीम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 को जब 1 के साथ तक़सीम करेंगे, 1 ही रहेगा। 3 को जब 1 के साथ करें, 3 ही रहेगा। -2 वैसे और 5 वैसे। यानी हमने सबको A के साथ तक़सीम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही नंबर आ गया हमारे पास। तो ये किसका आंसर है? ये हमारे पास A के इनवर्स का आंसर है। तो अब हमने क्या मालूम करना है जी? हमने मालूम करना है
ए के इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई आंसर आएगा। और उसके बाद ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई आंसर आएगा। आई से मुराद आइडेंटिटी कालब है, वहदानी कालब है। यानी वहदानी कालब वो होता है जिसमें वतर के अरकान ए के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, अब हम इनको हल करेंगे जी। किसको हल करेंगे? सबसे पहले हम हल करते हैं ए इनवर्स को ए के साथ, तो हम लिख देंगे जी ए इनवर्स को हम ज़रब करेंगे ए के साथ। ए इनवर्स से क्या मुराद है? ए इनवर्स से मुराद जो हमने अभी कालब निकाला है, ए इनवर्स से मुराद ये वाला कालब है। तो हम ए इनवर्स की जगह पर इस कालब की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी ए इनवर्स, ये हमारे पास इक्वल है माइनस के 1 के, 3 के, माइनस के 2 के और 5 के। उसके बाद ए से क्या मुराद है? इस ए से मुराद ये जो ए वाला कालब है, तो हम इसकी जगह पर ए वाला कालब लिख देंगे। 5 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 2 और माइनस का 1। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 कालब हैं और दोनों कालब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 कालमों को मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है एक्सरसाइज 3.5 में, 3.4 में। अगर किसी को मल्टीप्लाई करने में इशू है या मल्टीप्लाई करना नहीं आता, वो एक्सरसाइज 3.4 को समझ सकता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस कतार को हम ज़रब करते हैं कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर, कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर, कॉलम का दूसरा नंबर। माइनस 1 को जब 5 के से ज़रब करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। 3 को जब 2 के से ज़रब करें, 3 2 बार 6 आ जाएगा। क्या किया, इस पहली कतार को पहले कॉलम से, अब इस पहली कतार को ज़रब कर देंगे हम दूसरे कॉलम के साथ। माइनस 1 को जब माइनस 3 से ज़रब करें, माइनस माइनस प्लस 3 एक बार 3 आ जाएगा। 3 को जब माइनस 1 के से ज़रब करें तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब हम इस दूसरी कतार को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से भी ज़रब करेंगे, दूसरे कॉलम से भी। माइनस 2 को 5 से ज़रब कर देंगे, माइनस 5 2 बार आ जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद प्लस 5 को 2 के से ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 बार 6 आ जाएगा। 5 को माइनस 1 के से ज़रब करें तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम इनको करेंगे प्लस और माइनस। प्लस के 6 में से माइनस का 5 कम कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस 3 माइनस 3 कट गया 0, माइनस 10 प्लस 10 कट गया 0। 6 में से 5 को कम कर देंगे तो ये हमारे पास 1। यानी अगर हम देखें, हमने ए इनवर्स को ए के साथ ज़रब कर दिए और हमारा आंसर आई, यानी कि वहदानी कालब आंसर आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो अब हम आते हैं इसकी दूसरी साइड पर। दूसरी साइड क्या है जी? ए को ज़रब करेंगे ए इनवर्स के साथ। पहले क्या किया, पहले हमने ए इनवर्स को ए के साथ किया, अब ए को ए इनवर्स के साथ कर देंगे, बिल्कुल सेम है। बस क्या करेंगे, हम कॉलम को चेंज कर देंगे। तो हमने लिखना है जी, अब ए को पहले और ए इनवर्स को बाद में। सबसे पहले ए है, इस ए से क्या मुराद है? इस ए से मुराद ये ए वाला कालब है। ए वाला कालब है हमारे पास 5 माइनस का 3 2 और माइनस का 1। आगे हमारे पास क्या है जी? आगे हमारे पास ए इनवर्स है। तो हमने ए इनवर्स वाला कॉलम अभी निकाला है। ये जो कॉलम है हमारे पास, ये हमारे पास कॉलम ए इनवर्स है। इसकी जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 1 3 माइनस का 2 और 5। अगर हमारे पास दो कॉलम हो, दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई करने का तरीका है, हम ज़रब करते हैं कतार को, ज़रब करते हैं कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर, कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर, कॉलम का दूसरा नंबर। 5 को जब माइनस 1 के साथ ज़रब करें तो आ जाएगा माइनस का 5। माइनस को माइनस के साथ प्लस 3 2 बार, ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब इस पहली कतार को ज़रब करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 5 को जब 3 के साथ ज़रब करें, 5 3 बार 15 आ जाएगा। माइनस 3 को 5 से करें तो आ जाएगा माइनस 5 3 बार 15। अब क्या करेंगे, अब इस दूसरी कतार को ज़रब करेंगे पहले कॉलम के साथ और दूसरी कतार को ज़रब करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 2 को जब माइनस 1 के साथ ज़रब करें, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 एक बार 2। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। 2 को जब 3 के साथ ज़रब करें, 2 3 बार 6 आ जाएगा। माइनस 5 को जब 1 के से ज़रब करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब हम इनको करेंगे प्लस और माइनस। 6 में से 5 को कम कर देंगे, 1 आ जाएगा। प्लस का 15 माइनस का 15 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से जब 5 कम करें 1, तो हमने क्या किया, अब हमने ज़रब किया ए इनवर्स को ए को ए इनवर्स के साथ, तो हमारे पास 1 0 0 1 यानी कि वहदानी का लब आया, आइडेंटिटी का लब है।
उसको हम ज़ाहिर करते हैं। आई के साथ हमने क्या मालूम करना था? हमने मालूम ये करना था कि ए और ए इनवर्स ए इसका आंसर आई आना चाहिए। तो हमने क्या मालूम किया? हमने मालूम किया ए इनवर्स के साथ ज़रब किया और ए इनवर्स को ए के साथ ज़रब किया। इधर देखें तो ये भी आई आंसर है, इधर देखें तो ये भी आई आंसर है। लिहाजा हमने यही साबित करना था। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है, आप मैथ से मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे।